हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ सी ए राजगर। ये वीडियो उन स्टूडेंट्स के लिए हैं जो कि पंजाब यूनिवर्सिटी के अंडर मई या जून 2020 एग्ज़ाम में अपीयर होने जा रहे हैं। हमारा टॉपिक है एडवांस अकाउंटिंग इम्पॉर्टेंट थ्योरी क्वेश्चंस। हमारे यहाँ 3 सेक्शंस में आते हैं क्वेश्चन। सेक्शन ए जिसमें 5 मार्क्स वाले क्वेश्चन होते हैं, सेक्शन बी में 15 वाले और सेक्शन सी में भी 15 मार्क्स वाले। सेक्शन ए में 6 क्वेश्चन आते हैं जिनमें से 3 थ्योरी के होंगे, 3 प्रैक्टिकल होंगे। तो सिर्फ अगर थ्योरी अटैम्प्ट करो आप 3 इंटू 5 15 मार्क्स के बन गए। ऐसे ही सेक्शन बी में 2 क्वेश्चन थ्योरी के होंगे, 2 आउट ऑफ 4, तो 2 इंटू 15 30 के यहाँ से बन गए 30 के। तो टोटल कितनी बन गई 15 प्लस 30 75 मार्क्स के अटैम्प्ट कर सकते हो आप। तो मैक्सिमम मार्क्स होंगे आपके 80, उसमें से थ्योरी 70 से 75 मार्क्स ही अटैम्प्ट कर सकते हो और पासिंग मार्क्स कितने होते हैं जस्ट 28। तो थ्योरी अटैम्प्ट करके भी आप बड़े अच्छे मार्क्स ले सकते हो। ठीक है जी, चलिए देखते हैं सेक्शन ए। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जैसे 6 क्वेश्चन मैंने लिखे हैं, आपको पेपर में 3 आने हैं थ्योरी के आउट ऑफ 6। तो देखिए कौन कौन से हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, एक्सप्लेन द टर्म्स प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स एंड बी लिस्ट कंट्रीब्यूटरी। ये आपको लिक्विडेशन के चैप्टर में मिलेगा। राइट नोट, शॉर्ट नोट ऑन एवरेज क्लॉज एंड मेमोरेंडम ट्रेडिंग काउंट, ये आपको इंश्योरेंस क्लेम वाले चैप्टर में मिल जाएगा। ठीक। नेक्स्ट, डिफरेंशिएट बिटवीन एक्स इंटरेस्ट एंड कम इंटरेस्ट विद सुटेबल प्रैक्टिकल एग्जांपल, ये इन्वेस्टमेंट अकाउंटिंग के चैप्टर में से आपको मिलेगा क्वेश्चन। गिव द स्पेसिमन ऑफ स्टेटमेंट ऑफ फेयर, अगेन ये लिक्विडेशन के चैप्टर में है। एक्सप्लेन ट्रीटमेंट ऑफ पार्शियल रिपोजेशन इन द बुक्स ऑफ हायर परचेजर एंड हायर वेंडर, ये हायर परचेज एंड इंस्टॉलमेंट मेथड सिस्टम है, तो उसमें आपको ये मिल जाएगा जी। गिव ए स्पेसिफिक ऑफ सरप्लस एंड डेफिशिएंसी अकाउंट, ये अगेन आपको लिक्विडेशन के चैप्टर में मिलेगा। आगे देखते हैं सेक्शन बी। सेक्शन बी में से आपको 4 क्वेश्चन आने हैं, 2 अटेम्प्ट करने हैं। ध्यान से देखना, इसमें 5 हमारे चैप्टर्स हैं। उस 5 चैप्टर में से फर्स्ट 2 चैप्टर, पहला गुडविल का है और दूसरा वैल्यूएशन ऑफ शेयर है। आप पेपर उठा के देखेंगे, हमेशा इनमें से एक क्वेश्चन है जो 15 मार्क्स में थ्योरी में आता ही आता है। तो पहला क्वेश्चन है, डिफाइन गुडविल एंड इट्स नीड। गुडविल क्या है, इसकी नीड क्यों है वैल्यू करने के लिए। व्हाट आर फैक्टर डिटरमिन द वैल्यू ऑफ गुडविल, कौन कौन से फैक्टर इफेक्ट करते हैं वैल्यूएशन में। और एक्सप्लेन एंड इलस्ट्रेशन डिफरेंट मेथड्स ऑफ गुडविल इन डिटेल। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत बार पेपर में आ चुका है। नेक्स्ट है, स्टेट द सर्कमस्टांस अंडर विच वैल्यूएशन ऑफ शेयर इज इसेंशियल। कौन कौन से सर्कमस्टांस हैं जहाँ पे मतलब कहाँ पे आपको वैल्यूएशन शेयर की जरूरत पड़ती है। डिस्कस विद सुटेबल एग्जांपल वेरियस मेथड्स ऑफ वैल्यूएशन शेयर, उनकी मेरिट्स एंड डीमेरिट्स। ठीक है, अब बार बार देखिए पेपर में इन दोनों में से एक क्वेश्चन 15 मार्क्स के आ ही आएगा। तो अगर ये गुडविल का 15 मार्क्स की थ्योरी आती है तो वैल्यूएशन शेयर में 5 मार्क्स का प्रैक्टिकल आ जाता है। अगर इसमें से थ्योरी आती है 15 की तो इसका 5 मार्क्स का प्रैक्टिकल आपको नजर आ जाएगा। ठीक है, मोस्टली ऐसा होता है पेपर में। नेक्स्ट है, एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ लॉस ऑफ प्रॉफिट, जिसको हम कॉन्सिक्वेंशियल प्रॉफिट पॉलिसी भी बोलते हैं। एक्सप्लेन द वेरियस स्टेप्स, उसके स्टेप्स भी बताने हैं आपने 15 मार्क्स में। नेक्स्ट है, डिस्टिंक्शन बिटवीन हायर परचेज सिस्टम एंड इंस्टॉलमेंट परचेज सिस्टम, इसका डिफरेंस बताना है और जनरल एंट्रीज बतानी है हायर परचेजर और हायर वेंडर की बुक्स में। ठीक है जी, सेक्शन सी पे आते हैं। सेक्शन सी में मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो अमेलगामेशन में आता है, डिफरेंशिएट बिटवीन अमेलगामेशन इन द नेचर ऑफ परचेज एंड नेचर ऑफ मर्जर। तो एंट्रीज बतानी है आपने ट्रांसफर और ट्रांसफरी कंपनी की। ठीक है, उसी का सेकंड क्वेश्चन है, व्हाट इज परचेज कंसिडरेशन और इसके डिफरेंट मेथड्स कौन से हैं परचेज कंसिडरेशन कैलकुलेट करने के। थर्ड क्वेश्चन है, इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन एंड एक्सप्लेन इन डिटेल अकाउंटिंग ट्रीटमेंट। अब इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन में सब कुछ आएगा, अल्टरेशन भी आ जाएगी शेयर कैपिटल की, ठीक है, रिडक्शन भी आ जाएगा, तो इसी में इंक्लूड हो जाता है। आपको जनरल एंट्री भी साथ में शो करनी है डिफरेंट स्टेजेस की। लास्ट क्वेश्चन, व्हाट डू यू मीन बाय कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट। ठीक है, होल्डिंग सब्सिडरी वाला चैप्टर है आपका कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट, तो उसमें कवर होएगा कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट कैसे बनाई जाती हैं। उनमें ये सारी चीज़ें आपने कंसिडर करके दिखानी है, मतलब कॉस्ट ऑफ कंट्रोल, माइनॉरिटी इंटरेस्ट, कैपिटल, ये सारे के सारे का ट्रीटमेंट दिखाना है जब भी कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट बनाते हैं, तो इनको इंक्लूड कर लेना है इसमें साथ में। ठीक है जी, और वीडियो देखने के लिए आप सब्सक्राइब कर सकते हैं हमारा यूट्यूब चैनल अकाउंटिंग क्लासेस बाय राजकर। कोई भी क्वेरी हो आप कॉल कर सकते हो 9988066269 नंबर पे। थैंक यू सो मच।